आरसीबी वर्सेस गुजरात जायंट्स का ये मुकाबला क्या कुछ इस मुकाबले में होगा। पिछला मुकाबला जो था वो बहुत ही बेहतरीन गया है। हमारा स्मॉल लीग में भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। साथ ही साथ जो आपको मैंने टेलीग्राम पे ट्रम्प प्लेयर्स दिए थे उसमें से सभी ट्रम्प प्लेयर्स ने अच्छा किया है और निहाल वडेरा को कोई भी नहीं बता रहा था कि वो एज अ ट्रम्प प्लेयर आपकी ड्रीम टीम में आएगा, लेकिन मैंने आपको क्लियरली वहाँ पे भेज दिया था। आज के एक मुकाबले में क्या हो सकता है, स्क्रीन पे जो आपको प्लेयर्स दिख रहे हैं उसमें से 2 से 3 ऐसे प्लेयर हैं जो आज फ्लॉप होने वाले हैं कम्प्लीटली, और एक ऐसा प्लेयर है जो आज आपको ड्रीम टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकता है। उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक्यूरेट पिच रिपोर्ट, साथ ही साथ एक्यूरेट कैप्टन वाइस कैप्टन, कौन सा प्लेयर चलेगा, कौन सा प्लेयर फ्लॉप होगा, किसको अपने टीम में रख के चलना है, किसको ड्रॉप करना है, किस कंडीशन में किसको रखना है, किस कंडीशन में किसको ड्रॉप करना है, A to Z ग्रैंड लीग की सारी बातें। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बाकी स्किप करके देखोगे तो एज यूजुअल आप पछताओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम की। देखो चिन्नास्वामी स्टेडियम अभी तक यूजुअली जैसा मैचेज हो रहा है, लास्ट के 3-4 मुकाबले देखो तो 1-2 जब से CSK का मैच हुआ था वहाँ से थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ही मुकाबले हो रहे हैं। वो ऐसा रहा है कि जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है वो थोड़ा सा कोलैप्स भी हो रही है, सेकेंड में अच्छा बैटिंग हो पा रहा है। तो IPL है, बहुत बड़ा एक सीरीज है मुकाबले का, तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता रहेगा, लेकिन हमें पिच रिपोर्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तो पिच रिपोर्ट देखिए, यहाँ पे जो है चिन्नास्वामी का ग्राउंड है। जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी आप ऐसा मान के चलो 170 रन तक आप बना सकते हो। 170 से प्लस तो नहीं, लेकिन 170-80 तक बना सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। विकेट अच्छे खासे गिरेंगे, फर्स्ट इनिंग में भी 7 से 8 विकेट गिर सकता है, और सेकेंड इनिंग में चेजिंग बैक्स तो विकेट है, लेकिन मुझे लगता है इस मुकाबले में चेज नहीं हो पाएगा। जो भी टीम चेज करने आएगी, खास करके ग्रैंड लीग के लिए बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा सोच के नहीं जा रहा है, लेकिन अगर आप ऐसा सोच के टीम बनाओगे तो आप ग्रैंड लीग में आज जीत सकते हो, ठीक है। आप क्या करो, फर्स्ट बैटिंग जो टीम करेगी उसको अच्छे खासे स्कोर बना दो। आप ऐसा करो 180 या फिर 170 तक स्कोर उसका बनाओ, विकेट उसका गिराओ 6 से 7। साथ ही साथ जो टीम सेकेंड बैटिंग करने आएगी उससे चेज नहीं करवाओ और उसको करवा दो ऑल आउट, ठीक है। उसको आप 100-150 पे आप ऑल आउट करवा दो। ये आपका ग्रैंड लीग का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो जाएगा पिच रिपोर्ट के साथ। देखो पिच रिपोर्ट ऑफिशियल नहीं होता है, ठीक है। जो ऑफिशियल पिच रिपोर्ट आती है आपको भी मालूम है, वैसा पिच पे कुछ भी नहीं होता है। आप जाके पढ़ भी सकते हो लास्ट के मुकाबले में, उससे पहले में ऑफिशियल पिच रिपोर्ट पढ़ लेना और उसके बाद मैच में देख लेना कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन मैं जो आपको बताता हूँ ऑलमोस्ट ग्रैंड लीग के लेवल का बताता हूँ, तो हो सकता है मुकाबले में वैसा हो जाता है, और हो जाता है तो आप ग्रैंड लीग जीत जाओगे, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी टीम पहले बैटिंग करती है उसको आप 170-80 रन बनवा दो फर्स्ट बैटिंग करते हुए। 6 से 7 विकेट उसके गिरवाओ। कौन से प्लेयर्स ये विकेट लेंगे वो मैं आपको प्लेयर प्रेडिक्शन में बताऊंगा। और जो टीम चेज करनी आएंगी उसको करवा दो ऑल आउट, ठीक है। ये क्योंकि ऐसा लोग नहीं सोचने वाले, लोगों को लग रहा है वापस से अगर अभी ट्रेंड चल रहा है तो जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो कोलैप्स करेगी, जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी वो आराम से चेज कर लेगी। लेकिन इस मुकाबले में ऐसा करना, जो टीम पहले बैटिंग करेगी GT हो या फिर RCB, उसको अच्छा खासा स्कोर करवाना, और जो टीम सेकंड बैटिंग करने आएगी उसको आप फ्लॉप करवा देना और उसको आप 10 विकेट पे कोलैप्स करवा देना। खास करके RCB अगर चेज पे आती है तो आज ऑल आउट हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और ग्रैंड लीग में इसी कंडीशन पे हम ग्रैंड लीग जीतने वाले हैं। सिंपल सा वही पिच रिपोर्ट रखना है। और बात कर लेते हैं पेसर्स और स्पिनर्स में। तो स्पिनर्स का आज इस पिच पे बोलबाला रहेगा। चिन्नास्वामी ग्राउंड फर्स्ट बॉलिंग में, खास करके फर्स्ट बॉलिंग में बता देता हूँ, फर्स्ट बॉलिंग में बहुत ही मज़ा आने वाला, और फर्स्ट बॉलिंग में देखना पेसर्स से ज़्यादा स्पिनर्स को विकेट मिलेगा। बाकी पेसर्स एज यूजुअल जो विकेट्स निकालते हैं वो तो निकालेंगे ही। चलिए अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स प्रेडिक्शन के बारे में। विकेट कीपर सेक्शन से देखो तो हमारे पास है जॉस बटलर, फिलिप सॉल्ट, जितेश शर्मा। जितेश शर्मा आपके काम आएंगे चेजिंग में, जब भी टीम चेज कर रही होगी तो उस केस में जितेश शर्मा को एज अ ट्रम्प प्लेयर लेके चलना है, बाकी वैसे आपको नहीं रख के चलना है, ठीक है। जॉस बटलर, फिलिप सॉल्ट, इन दोनों में से जिसके भी पहले बैटिंग आए, फर्स्ट बैटिंग जिसकी आए उसको रख के चल सकते हो। और ख़ास करके एक बात और मैं आपको बताता हूँ, विकेट कीपर सेक्शन में जो भी विकेट कीपर, एक अलग सा कॉम्बिनेशन है थोड़ा, लेकिन ट्राई ज़्यादा करना, अभी कारगर काम आ रहा है थोड़ा सा। इसमें से सबसे पॉइंट्स में बताओ, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कौन देगा? अगर GT का ये बैट्स बॉल जॉस बटलर अगर चेज पे आता है, चेज पे जॉस बटलर आता है, ठीक है,
तो सबसे ज़्यादा पॉइंट विकेट कीपर सेक्शन में ये देने वाला है। और आप इसको एज अ वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। चेज पे आएगा तब, फर्स्ट बैटिंग में नहीं, चेज पे आएगा तब। उसके बाद मैंने जो कंडीशन बताया उस कंडीशन पे आप जा सकते हो। फिलिप साल्ट को आप फर्स्ट बैटिंग में ट्राई करके चलो, जीतेश शर्मा को भी आप चेज में ट्राई करके चलो, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं बैटिंग सेक्शन से, तो थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। बैटिंग सेक्शन में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है आज, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कौन से प्लेयर्स चलेंगे, कौन से प्लेयर्स फ्लॉप होंगे। शुभमन गिल, विराट कोहली, साई सुदर्शन, रजत पाटीदार, ग्लेन फिलिप्स हो सकता है इस मुकाबले में खेलने को आपको दिखे। रदरफोर्ड, टीम डेविड, देवदत्त पार्टिकल, मैंने पिछले मुकाबले में बोला था कि ये ट्रम्प प्लेयर है, इसको फर्स्ट बैटिंग में ज़रूर ट्राई करके चलना, और इन्होंने ड्रीम टीम में आके दिखाया। इस मुकाबले में ये फ्लॉप रहने वाले हैं, ठीक है। आज के मुकाबले में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे ये। पिछले मुकाबले में भले ही अच्छा कर पाए थे, लेकिन इस मुकाबले में नहीं। इस मुकाबले का जो आपका ट्रम्प प्लेयर है वो रहेगा टीम डेविड, ठीक है। ये आपका ट्रम्प प्लेयर रहेगा, खास करके चेज में। अगर टीम चेज पे आती है उस केस में टीम डेविड आपका ट्रम्प प्लेयर रहेगा। फर्स्ट बैटिंग में भी आप चाहो तो इनको रोटेट कर सकते हो या इनको ट्राई करके जा सकते हो। रदरफोर्ड देखो भैया, प्लेयर अच्छा है और फर्स्ट बैटिंग आती है तो मुझे लगता है ठीक ठाक करके जा सकता है। इनकी बैटिंग भी आ जाएगी, 4 नंबर पे आपको खेलते हुए नज़र आते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली रदरफोर्ड जो है वो आपको 30 से 40 पॉइंट तो आराम से देने वाले हैं। तो आप रख के भी चल सकते हो या फिर ड्रॉप करने का रिस्क लो, तो ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। शुभमन गिल, विराट कोहली, साई सुदर्शन, रजत पाटीदार। रजत पाटीदार स्पिन को अच्छा खेलता है, लेकिन सामने ये भी देखना होगा कि कितने स्पिनर्स हैं। तो अब देखो, बात कर लेते, चलो यहीं से दिखाते हैं, क्योंकि रजत पाटीदार का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्पिन को अच्छा खेलता है। तो एक है राशिद खान, उसके बाद जीटी में स्पिनर्स तो है नहीं, एक साई किशोर है। तो समझो ना, 2-3 छक्के तो आराम से मार सकते हैं रजत पाटीदार। तो रजत पाटीदार को रख के चलो, और एज अ फिक्स प्लेयर भी आप रख के चल सकते हो। फॉर्म भी इस बंदे के साथ है, कैप्टन पाड़ी भी खेल रहा है, तो अच्छा खासा करके जा सकता है। विराट कोहली इस मुकाबले में फ्लॉप हो सकते हैं, तो इस मुकाबले में विराट कोहली को ड्रॉप करने का रिस्क आप ले सकते हो, ठीक है, चाहो तो। बाकी अगर आप सेफ जाना चाहते हो, विराट कोहली के फैन हो, तो आप इनको रख के चलो। बाकी मैं अपने ग्रैंड लीग की टीम से इनको ड्रॉप करने वाला हूँ, स्मॉल लीग की टीम से नहीं ड्रॉप करूँगा। शुभमन गिल, साई सुदर्शन के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट बैटिंग आती है तो साई सुदर्शन शुभमन गिल को भी आज आप चाहो तो ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। आज ग्रैंड लीग में अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो फिर ग्रैंड लीग कैसे जीतोगे। शुभमन गिल को भी आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। खास करके मैं कहूँगा चेज करने वक्त आते हैं तो उस केस में तो आराम से ड्रॉप करके जाओ आप शुभमन गिल को, और फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो रखने का चांस ले सकते हो, ठीक है। साई सुदर्शन को आप रख के चलो, ठीक है। दोनों कंडीशन में टेक्निकल बैट्समैन है, ग्राउंडेड शॉट्स ज़्यादा खेलता है, तो हो सकता है ये मतलब बड़ा शॉट खेले ही ना जिससे ये कैच आउट हो। तो मुझे लगता है साई सुदर्शन जो है वो अच्छा करके जाएगा। लेकिन शुभमन गिल फर्स्ट बैटिंग में रख के चलो, सेकेंड बैटिंग में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन से बात कर लेते हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन में लैम लिविंगस्टन है, कुणाल पांड्या है, शाहरुख खान है, राहुल टेवाटिया है। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है इस मुकाबले में, पहले मैं आपको एक चीज़ देख लेता हूँ। एक ब्रेक बॉलर है और ब्रेक बॉलर है, ठीक है। राहुल टेवाटिया मोस्ट एक्सपेक्टेडली आप समझ लो इस मुकाबले में 1 से 2 ओवर आपको बॉलिंग करके भी दे सकता है, ठीक है। और राहुल टेवाटिया इस मुकाबले में आपका रह सकता है ट्रम्प प्लेयर, और ख़ास करके फर्स्ट बॉलिंग करता है, तो बैटिंग नहीं बोल रहा हूँ, फर्स्ट बॉलिंग करता है, यानी जब टीम चेज पे आएगी उस केस में राहुल टेवाटिया आपका ट्रम्प प्लेयर रहेगा। बाकी टॉस होने के बाद मैं आपको अच्छे से देख लूँगा लाइनअप, मैच कंडीशन को समझ के आपको जो ट्रम्प प्लेयर्स देता हूँ। ड्रीम टीम में वो ट्रम्प प्लेयर आते ही आते हैं। पिछला दोनों मुकाबला आप जाके देख लो, पिछले 2 मुकाबले से ही मैंने देना शुरू किया है, और दोनों मुकाबले में हमारे पहले मुकाबले में तो 4 के 4 ट्रम्प प्लेयर आए थे, और दूसरे मुकाबले में 3 ट्रम्प प्लेयर आए। एक लॉकी फर्गूसन ने भी पॉइंट दिया था, पर ड्रीम टीम में नहीं, इसलिए मैं उनको एज ए ट्रम्प प्लेयर में घोषित नहीं किया, और मैंने बोला कि 3 ही ट्रम्प प्लेयर हमारे आए। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पे मैं टॉस होने के बाद आपको एक्यूरेट ट्रम्प प्लेयर बता दूंगा। बाकी मैच कंडीशन में आपको यहीं पे बताता हूँ, तो इसको भी समझ के रखना जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो देखो, यहाँ पे लिविंगस्टन, कुणाल पांड्या है, शाहरुख खान तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली, देखो पिछले मुकाबले में अच्छे टेम्परामेंट से आए थे, पर उतने अच्छे शॉट्स नहीं मारे थे और उस लेवल का कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखा रहे थे। तो मुझे लगता है इस मुकाबले में आप इनको एज ए फ्लॉप लेके चलो और ट्रम्प प्लेयर ना लेके चलो। बाकी अगर आप चाहते हो ज़्यादा टीम्स बनाते हो तो शाहरुख खान और राहुल टेवाटिया में आप रोटेशन करके चल सकते हो, ठीक है। कुणाल पांड्या, लिविंगस्टन मोस्ट प्रोबेबली इस मुकाबले में आपको अच्छा खासा करते हुए नजर आएंगे, और आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। लिविंगस्टन को 1 से 2 विकेट ले, उसके बाद 20 से 30 रन भी बना दे, तो आप आश्चर्यचकित मत होना। लिविंगस्टन को मैं मोस्ट प्रोबेबली अपने सभी टीम्स में रखने वाला हूँ एज अ फिक्स प्लेयर, और कैप्टन वाइस कैप्टन तो ट्राई करने ही वाला हूँ, ठीक है।
कुणाल पांड्या भी 1 से 2 विकेट ले सकता है, तो इनको भी अपनी टीम में ट्राई करके जा सकते हो, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना इनसे। बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो पिछले मुकाबले में मैंने बोला था आपको प्रसिद्ध कृष्णा अच्छा करेगा, तो किया था। चलो इस मुकाबले में क्या कुछ होता है वो बताता हूँ मैं आपको। राशिद खान बहुत ही बेहतरीन करने वाला है। आज राशिद खान अगर सेकेंड बॉलिंग करता है तो 2 से 3 विकेट आराम से निकाल लेगा, और एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन का पारी भी खेल सकता है, तो वाइस कैप्टन कर सकते हो इसको, ठीक है। अगर फर्स्ट बैटिंग आ जाती है जीटी की तो उस केस में तब ये सेकंड बॉलिंग करेगी, तो उस केस में ठीक है। जॉस हेजलवुड 1 से 2 विकेट निकाल सकता है, 3 विकेट वाला पारी इनसे एक्सपेक्ट मत करना। कगिसो रबाडा 1 से 2 विकेट, पेसर्स 1 से 2 विकेट ही निकालेंगे, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है पेसर्स से मुझे। भुवनेश्वर कुमार भी अच्छा बॉलर है, 1 से 2 विकेट, 1 विकेट मान के चलो भुवनेश्वर कुमार वैसे भी चलो ट्रम्प प्लेयर रह सकता है, मैं बता सकता हूँ ये आपका ट्रम्प प्लेयर रह सकता है, खास करके फर्स्ट बॉलिंग करता है उस केस में 2 विकेट हो सकता है निकाल लो। हेजलवुड के साथ इनको आप रोटेशन करके जा सकते हो। मोहम्मद सिराज, देखो मोहम्मद सिराज ऑफिशियल, इनके बारे में मैंने क्या बोला था पिछले मुकाबले में कि 2 से 3 विकेट निकाल सकते हैं, और निकाला था इन्होंने। अब इनके बारे में मैं डायरेक्टली प्रेडिक्शन क्या दूँ, मैं आपको सीधे समझाता हूँ इनको किस केस में रखना है। सेकेंड बॉलिंग करते हैं, वापस से कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, ठीक है। वाइस कैप्टन ज़्यादातर कोशिश करने की 3 विकेट आराम से इस मुकाबले में वापस से निकाल सकता है, लेकिन कब, जब सेकंड बॉलिंग करे तब। फर्स्ट बॉलिंग में 1 विकेट से ज़्यादा एक्सपेक्ट इनसे नहीं करो, और उसके इसमें ये ड्रीम टीम में नहीं आएंगे। सेकंड बॉलिंग में मोस्ट प्रोबेबली अच्छा करने ही वाले हैं, तो सेकंड बॉलिंग में मोहम्मद सिराज को रखना है, और हो सकता है ये आरसीबी को पूरा पेल भी दे। और देखो एक चीज़ तो मैं भूल ही गया कि भैया इनके पास तो जख्म भी है, आरसीबी ने इनको बहुत बड़ा जख्म दिया है। तो सेकेंड बॉलिंग करते हैं, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन के बहुत ही बेहतरीन चॉइस है, कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना। 3 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट, ये आराम से निकाल के जा सकता है इस मुकाबले में, ठीक है। मोहम्मद सिराज को इस केस में रख के चलना ही चलना है। मोहम्मद सिराज का साथ दे सकता है प्रसिद्ध कृष्णा, बहुत ही बेहतरीन बॉलर है, ठीक है। 2 विकेट तो एक्सपेक्ट करो ही आप, और खास करके सेकंड बॉलिंग में, फर्स्ट बॉलिंग में भी आप ट्राई करके जा सकते हो। उसके बाद ईशांत शर्मा एज अ ट्रम्प प्लेयर, मतलब एज अ इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे तो मुझे लगता है 1 विकेट लेके जा सकते हैं, बाकी उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करो। और आर साई किशोर इस मुकाबले में वापस से आपका रह सकता है ट्रम्प प्लेयर। स्पिनर्स को अच्छा खासा हेल्प है, और स्पिनर्स को रख के ही चलना है, खास करके फर्स्ट इनिंग के स्पिनर्स को। सेकंड इनिंग में भी स्पिनर अच्छा करेंगे, लेकिन फर्स्ट इनिंग में जो स्पिनर, आप ऐसा समझो ना, आर साई किशोर अगर फर्स्ट बॉलिंग करता है तो रख के चलना ही चलना है, ठीक है। सेकंड बॉलिंग में चाहो तो ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। यश दयाल मुझे लगता है आज के मुकाबले में फ्लॉप रहने वाले हैं। उसके बाद सुयश शर्मा आज का ट्रम्प प्ले रह सकता है, और सेकंड बॉलिंग करता है तो इसको भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल जाना, ठीक है। सीवीसी ट्राई कर लेना, ये भी 3 से 4 विकेट निकाल सकता है, खास करके सेकंड बॉलिंग में। फर्स्ट बॉलिंग में भी आप इनको टीम में रख के चलो, 2 विकेट तो फर्स्ट बॉलिंग में भी ये निकाल सकता है। ये जो पिच है वो इस तरह के स्पिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। और देखो लिविंगस्टन को मैंने बोला है सीवीसी करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करना कब करना, जब लिविंगस्टन की फर्स्ट बैटिंग आए और सेकंड बॉलिंग आए, ठीक है। फर्स्ट बैटिंग आएगी तो सेकंड बॉलिंग आएगी, ये तो सिंपल सा कंडीशन है। बाकी सब प्लेयर्स के बारे में मैंने बता ही दिया है। चलो एक टीम बना लेता हूँ अब मैं, और उसी टीम पे मैं कोशिश करूँगा। तो मान लेता हूँ जीटी चेज पे आती है, तो मैं क्या करूँगा, शुभमन गिल को ड्रॉप। चलो विराट कोहली भी मुझे लगता है फ्लॉप रहेगा, लेकिन चेजिंग पे आते हैं तो विराट कोहली ठीक ठाक कर सकता है। राहुल टेवाटिया, लिविंगस्टन, राशिद खान, उसके इसमें इनका बैटिंग भी आ जाएगा। और फर्स्ट बॉलिंग मैंने बोला है ना जीटी की, फर्स्ट बैटिंग आरसीबी का सोच रहा हूँ, तो उसके इसमें सिराज को नहीं रखूँगा। बाकी जो कंडीशन मैंने बताया उस कंडीशन पर जरूर रखना, सेकंड बॉलिंग करते हैं तो। और यहाँ से साई किशोर को रख लूँगा, सुयश शर्मा और भुवनेश्वर कुमार, यही रहेगा मेरा एक ग्रैंड लीग का टीम। अगर आरसीबी पहले बैटिंग करता है तो कैप्टन वाइस कैप्टन में इसमें अच्छे चॉइसेस बताए, तो वाइस कैप्टन में आपके रह सकते हैं जॉस बटलर, कैप्टन में आपका रजत पाटीदार, लिविंगस्टन, ज़्यादातर कोशिश करना लिविंगस्टन को सीवीसी करने का। और वाइस कैप्टन में आप राशिद खान को भी कर सकते हो, बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे सकते हो। तो यहाँ पे इस केस में कैप्टन वाइस कैप्टन का यही अच्छा ऑप्शन है। अब जब स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो एक कंडीशन ये भी समझ लेते हैं और टीम बना के दिखा देता हूँ कि अगर जीटी पहले बैटिंग करता है तो क्या होगा। जीटी पहले बैटिंग करता है तो जितेश शर्मा को रखो, ठीक है। जॉस बटलर को भी रख सकते हो, बाकी मैं नहीं रखूँगा जॉस बटलर को, चलो रख ही लेता हूँ, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, पूरा टॉपर को रखूँगा। विराट कोहली फ्लॉप होंगे उस केस में। विराट कोहली को मैंने उस कंडीशन में लिया था ना इससे पहले वाले में, तो उसमें आप विराट कोहली को ड्रॉप भी कर सकते हो, ऐसा मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा नहीं समझ पाया था। विराट कोहली उस केस में फर्स्ट बैटिंग करेंगे ना, इस बार मैं ये समझ रहा हूँ कि जीटी पहले बैटिंग कर रही है, उस केस पे मैं टीम बना रहा हूँ। तो यहाँ से आप
टिम डेविड को रख लो। टिम डेविड आपका ट्रम्प प्लेयर बनेगा। सैम रदरफोर्ड, चलो यहाँ पे थोड़ा सा टीम में दिक्कतें हो रही हैं। लिविंगस्टन, कुणाल पांड्या, शाहरुख खान को रख लेता हूँ इस केस में। शाहरुख खान आके मोस्ट प्रोबेबली मतलब रन तो मार ही सकता है। रोटेशन के लिए मैंने बोला भी था मोहम्मद सिराज ऑफिशियल, राशिद खान, और एक ही प्लेयर को लूँगा इधर से। तो यहाँ का मैं रख सकता हूँ किसको, सुयश शर्मा को। हाँ, ये आपका ट्रम्प प्लेयर रह सकता है अच्छा खासा। किस केस में, जब आरसीबी चेज पे आए, ठीक है। इस केस में कैप्टन वाइस कैप्टन आपको किसे करना है, कैप्टन वाइस कैप्टन शुभमन गिल को कर सकते हो, साई सुदर्शन को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन लिविंगस्टन भी हो सकते हैं, और उसके बाद मोहम्मद सिराज ऑफिशियल और यहाँ से राशिद खान। इन दोनों बॉलर को आप वाइस कैप्टन ट्राई करके चलो, बैट्समैन में कैप्टन करके चलो, और इनको भी कैप्टन करके चल सकते हो। ये कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे ऑप्शन है। अगर आरसीबी चेज पे आती है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ग्रैंड लीग है इसलिए रिस्क ले रहा हूँ, स्मॉल लीग का टीम नहीं है, तो ऐसा मत समझना कि इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो भैया। ग्रैंड लीग जीतना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी कंडीशन मैंने बता दिया है, और टॉस होने के बाद मैं आपको ट्रम्प प्लेयर टीम भी दे दूंगा स्मॉल लीग का, तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खूब पैसे कमाते रहो।